हेलो स्टूडेंट्स, अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन इनवर्स एक्स, सेकंड इज कोस इनवर्स एक्स, थर्ड इज टेन इनवर्स एक्स, फोर्थ इज कोट इनवर्स एक्स, फिफ्थ इज sec inverse x and sixth is cosec inverse x. Sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x. तो क्या ध्यान रखना है आप लोगों को कि sin inverse x इक्वल टू cosec inverse 1 अपॉन x। ठीक है, sin inverse x इक्वल टू क्या होता है cosec inverse 1 अपॉन x। sin inverse x इक्वल टू cosec inverse 1 अपॉन x and cosec इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x। क्या बोल रहा हूं मैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है cosec इनवर्स 1 अपॉन x के और cosec इनवर्स x इक्वल होता है साइन इनवर्स 1 अपॉन x के। सेम ऐसे cos एंड sec, तो cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन x एंड sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, सेम ऐसे tan एंड कोट, tan इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन x एंड कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, देखो पहले अपन एक फॉर्मूला पढ़ते थे कि sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। ऐसे ही cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा एंड cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही इनवर्स में होंगे sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x एंड cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1 अपॉन x। sec इनवर्स cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन x एंड sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x। tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x एंड cot इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन tan इनवर्स x। देखो समझना मेरी बात को, अपन जानते हैं जैसे मान लो sin थीटा एंड cosec थीटा 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो sin 0 की वैल्यू 0, 30 डिग्री की 1 अपॉन 2, 45 की 1 अपॉन रूट 2, 60 डिग्री की रूट 3 अपॉन 2 एंड 90 की 1। cosec थीटा की नॉट डिफाइंडेबल, 1 अपॉन 2 का मतलब 2 अपॉन 1, 1 अपॉन रूट 2 का मतलब रूट 2 अपॉन 1, ये 2 अपॉन रूट 3 एंड 1। ठीक है, ये अपन जानते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x के होता है। तो जैसे समझो मैं बोलूं कि साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, ठीक है, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। तो अब साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6 और ये किसके इक्वल होता है कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x के। तो देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का मतलब 1 अपॉन 2, तो वो ऊपर जाएगा तो 2 अपॉन 1 और 2 अपॉन 1 का मतलब 2, तो वो भी क्या आएगा पाई बाई 6 ही आएगा। ठीक है, सेम वही तो है भाई, 0 ये 0 अपॉन 1 तो ये 1 अपॉन 0, ये 1 अपॉन 2 तो 2 अपॉन 1। देखो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 की जो वैल्यू आएगी सेम वही वैल्यू कोसेक इनवर्स 2 अपॉन 1 की आएगी। साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 की जो वैल्यू आएगी सेम वही वैल्यू कोसेक इनवर्स रूट 2 अपॉन 1 की आएगी। दोनों की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री मतलब पाई बाई 4। साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 और कोसेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 की सेम वैल्यू है 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3 और साइन इनवर्स 1 इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 इक्वल टू 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2। तो वही तो फॉर्मूला है साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x एंड कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन x। सेम यही रिलेशन होता है cos और sec के अंदर और वही रिलेशन होता है tan और cot के अंदर। ठीक है, तो ये बात तुम लोगों को ध्यान रह जाएगी। ठीक है, समझते हो ना तुम लोग। जैसे मैं पूछूं cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, तो cos इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इक्वल होगा sec इनवर्स रूट 2 अपॉन 1 के। दोनों की वैल्यू 45 डिग्री होती है। ठीक है, ऐसे ही tan इनवर्स रूट 3, तो tan इनवर्स रूट 3 इक्वल होगा सेक कोट इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 के।
ठीक है, दोनों की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री। ठीक है, जानते हो ना tan इनवर्स रूट थ्री, tan इनवर्स रूट थ्री इक्वल टू 60 डिग्री एंड cot इनवर्स 1 अपॉन रूट थ्री इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से sin इनवर्स x इक्वल टू cosec इनवर्स 1 अपॉन x एंड cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1 अपॉन x, cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन x एंड sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x एंड cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, आगे देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो फर्स्ट है टू प्रूफ, अपने को प्रूफ करना है साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ समझो इसका। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स x को थीटा के इक्वल मान लेंगे। क्या मान लिया मैंने, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, अगर साइन इनवर्स x थीटा के इक्वल है तो साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या किया, साइन इनवर्स x को थीटा के इक्वल मान लिया, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x को भी मान सकते हैं। ठीक है ना, दोनों में से किसी को भी थीटा के इक्वल मान लिया। मैक्सिमम क्वेश्चंस अपन ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, जो अपने को प्रूफ करना है नॉर्मली उसमें इनवर्स फंक्शन को अपन थीटा के इक्वल मान रहे हैं। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन साइन थीटा इक्वल टू x हो गया। अब अपने को साइन इनवर्स का रिलेशन चाहिए कोस इनवर्स के, कोसेक इनवर्स के साथ। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, साइन को रिलेट करेंगे कोसेक के साथ में, मतलब साइन थीटा इक्वल टू x है तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू x तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन x, क्यों, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ मैंने कोसेक ही क्यों लिया, क्योंकि मेरे को साइन इनवर्स का रिलेशन चाहिए कोसेक इनवर्स के साथ, इसलिए मैंने साइन थीटा इक्वल टू x, तो साइन थीटा इक्वल टू x हो गया तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब x हो गया। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, और थीटा, थीटा का मतलब क्या है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x हो गया। ये समझ में आ गया होगा। देखो एक और प्रूफ देख लेते हैं इसी में। जैसे थर्ड है tan इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन x, tan इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स 1 अपॉन x। तो कैसे प्रूफ करेंगे समझो। प्रूफ समझो, क्या करना है अपने को, tan इनवर्स x को थीटा के इक्वल मानना है। तो tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू x हो गया। और अगर tan थीटा x के इक्वल है तो cot थीटा क्या होगा 1 अपॉन x के इक्वल हो जाएगा। और यहां से थीटा इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x हो गया। ठीक है, तो थीटा, थीटा का मतलब tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x। यही अपने को प्रूफ करना था। शायद दोनों समझ में आ गए होंगे। ऐसे बाकी सब भी प्रूफ कर सकते हो। जैसे फिफ्थ नंबर करना हो, sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x, तो क्या करोगे, sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो sec थीटा इक्वल टू x हो गया। ठीक है, अगर sec थीटा x के इक्वल है तो cos थीटा 1 अपॉन x के इक्वल हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन x, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x हो गया। थीटा की वैल्यू रख देना sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, तो इस तरीके से तुम ये सब प्रूफ कर सकते हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। सेकेंड, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। एंड थर्ड, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 एंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। देखो समझो इसको, जैसे अपने को वैल्यू फाइंड करनी हो साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन 2,
तो देखो समझो, ये क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री। तो एक बार देखते हैं, देखो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है पाई बाई 6, ठीक है, प्लस cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू होती है पाई बाई 3, और पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 ऐड करेंगे तो आएगा अपने पास में पाई बाई 2, ठीक है। पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। ऐसे देखो, जैसे मान लो साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन इनवर्स 1/√2 प्लस कोस इनवर्स 1/√2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पाई बाई 2 आना चाहिए। वैसे भी चेक करोगे तो साइन इनवर्स 1/√2 मतलब 45 डिग्री, कोस इनवर्स 1/√2 मतलब 45 डिग्री, 45 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे साइन इनवर्स साइन इनवर्स √3/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 मतलब 60 डिग्री, कोस इनवर्स √3/2 मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। वास्तव में होता क्या है, जैसे साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू, जैसे साइन में जो वैल्यू 0 डिग्री पे है, कोस में वो वैल्यू 90 पे है, साइन में जो वैल्यू 30 पे है, कोस में वो वैल्यू 60 पे है, साइन में जो वैल्यू 45 पे है, कोस में वही वैल्यू कहां पे है, 45 पे। ऐसे tan और कोट में होता है, जैसे साइन tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, तो कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3, वही 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनका रिलेशन पढ़ते थे ना अपन 10th क्लास में, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा एंड कोस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा एंड कोट थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग साइन कोस, tan कोट, सेक कोसेक, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 एंड सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। और थोड़ी देर पहले पढ़ने पड़ा था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x एंड कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। ऐसे कोस और सेक, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x एंड सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। और सेम ऐसे ही tan एंड कोट, tan इनवर्स x इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x एंड कोट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, ठीक है। तो अभी समझो, इसका प्रूफ समझते हैं। प्रूफ देखो, जैसे अपने को प्रूफ करना है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, तो प्रूफ समझो इसका। देखो, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि या तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल मान लो, या कोस इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल मान लो, जो तुम्हारी मर्जी है कि साइन इनवर्स एक्स को मानना चाहो तो साइन इनवर्स एक्स को, या फिर कोस इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल मान लो। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। मैंने क्या माना, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, और अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल है तो अपन जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एक्स के, ठीक है। ये समझ में आ गया। जब अपन ने साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स 1/x के इक्वल प्रूफ किया था, तो अपन ने साइन थीटा इक्वल टू एक्स से नीचे अगली लाइन लिखी थी कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x, मतलब साइन को रिलेट किया था कोसेक के साथ में। अब यहाँ क्या करना है अपने को, साइन का रिलेशन चाहिए कोस के साथ में, मतलब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स है तो इसको रिलेट करेंगे कोस के साथ में। तो अपन एक चीज जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है कोस 90 माइनस थीटा, 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। मैंने यहाँ क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू लिख दिया कोस 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है। ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। थोड़ी देर पहले क्या किया था, साइन थीटा इक्वल टू एक्स तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/x किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था, साइन का रिलेशन चाहिए था कोस के साथ, तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स तो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा और एक्स एज इट इज। तो अब यहाँ से क्या होगा, इधर जाएगा तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। ये समझ में आ गया होगा, कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स,
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स उधर जाएगा तो प्लस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ये समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि साइन कोस इनवर्स एक्स जैसे मान लो इधर आया तो माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। सारे माइनस हटेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। या फिर कोस इनवर्स एक्स तो था ही, माइनस साइन इनवर्स एक्स इधर आएगा तो प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग इसको प्रूफ कर सकते हो। देखो एक और प्रूफ देख लेते हैं, थर्ड प्रूफ करना है। जैसे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, किसी भी एक को थीटा के इक्वल मान लोगे। तो मैंने क्या किया, सेक इनवर्स एक्स को थीटा के इक्वल मान लिया। तो अगर सेक इनवर्स एक्स थीटा के इक्वल है तो सेक थीटा इक्वल टू एक्स हो जाएगा। सेक थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। अब सेक का रिलेशन चाहिए कोसेक के साथ में, तो सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा। 90 का मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो कोसेक इधर जाएगा तो कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। डेफिनेशन यही है, कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स हो तो कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। थीटा की जगह क्या है, पाई बाय 2 माइनस थीटा है। ठीक है, तो उसके बाद में कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस थीटा। थीटा का मतलब साइन इनवर्स एक्स। तो अब ये लाइन क्या होगी, साइन इनवर्स एक्स इधर आएगा तो साइन वो थीटा की वैल्यू कितनी है, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स, ये थीटा इधर आएगा। ठीक है, मतलब सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हो। और सेम ऐसे ही थर्ड प्रूफ और सेकंड प्रूफ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। स्टूडेंट्स, अपने प्रॉपर्टी नंबर 4 थी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। cos इनवर्स x इक्वल टू sec इनवर्स 1 अपॉन x एंड sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x। tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x एंड cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। ठीक है, ऐसे इस प्रॉपर्टी नंबर 5 थी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 एंड sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। दोनों प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली थी और इनका भी प्रूफ अपन ने कर लिया था। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ sec इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। ये अपने राजस्थान बोर्ड में 2015 में आया था, RBSc 2015 का क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ sec इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है sec इनवर्स माइनस एक्स का। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला क्या अप्लाई हो रहा है, sec इनवर्स माइनस एक्स का। और अपन जानते हैं कि sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। ठीक है, अपन जानते हैं sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, sec इनवर्स -2 इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स 2 हो गया। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या होगी, समझ पा रहे होंगे तुम लोग कि या तो sec को cos में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन जानते हैं sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x, या फिर sin को cosec में चेंज करेंगे, जो तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं, पाई माइनस sec इनवर्स 2 को लिख रहा हूं cos इनवर्स 1 अपॉन 2। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ी थी अपन ने, sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन x, मतलब sec इनवर्स 2 है, इसको चेंज कर दोगे तो 1 अपॉन 2 बनेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, sec इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन 2 हो गया, और माइनस साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। ठीक है, देखो पाई, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो यहां बनेगा cos इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस साइन इनवर्स
1/2, ठीक है। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, और पाई माइनस π/2 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा π/2, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, समझना मेरी बात, ऐसे भी कर सकते थे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है। अब सेक इनवर्स 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/3, ठीक है। π/3 का मतलब 60 डिग्री, और माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू आएगी π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री। डायरेक्टली वैल्यू भी रख सकते थे, पाई का मतलब 180 माइनस 60 माइनस 30 मतलब 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, 90 का मतलब π/2। डायरेक्टली आंसर आ सकता था, लेकिन मेरे को एक प्रॉपर्टी समझानी थी, इसलिए मैंने इसको ये सारी प्रॉपर्टी यूज में लेते हुए सोल्व किया, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले सेक इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया। पहले कर सकते थे कि साइन इनवर्स था तो पहले इसको कोस में कन्वर्ट कर देते, उसके बाद में कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देते, वो भी क्या आता, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स ही आता, ठीक है। तो अभी क्या किया मैंने, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो गया, ठीक है, ये एज इट इज। अब सेक इनवर्स एक्स को लिखा कोस इनवर्स 1/x, ठीक है। देखो एक बात अभी बता देता हूं, इस चैप्टर में अपने पास में कोसेक इनवर्स एक्स आएगा, सेक इनवर्स एक्स आएगा या कोट इनवर्स एक्स आएगा, तो इसको क्या करेंगे, शुरू के 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज करेंगे। कहने का मतलब कोसेक को साइन में, सेक को कोस में, और कोट को टेन में। सबसे पहला काम क्या होगा अपना, कि जितने भी इनवर्स फंक्शन दिख रहे हैं उसको किस में चेंज कर दो, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स में। यहाँ पे क्या था, सेक इनवर्स था, सेक इनवर्स को मैंने क्या किया, कोस इनवर्स में चेंज कर दिया, ठीक है। मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 था, 2 को मैंने क्या लिखा, 1/2। अब क्या था, माइनस कोस इनवर्स 1/2 और माइनस साइन इनवर्स 1/2, माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ये दोनों प्लस के हो गए। अब कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो पाई माइनस π/2 इक्वल टू π/2 हो गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आप लोगों के सामने आ गई होगी। स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 गिवन है, और अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो समझो, इसको डायरेक्टली भी समझ सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, तो क्या होगा, देखो tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3 इक्वल टू π/2 होगा, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन समझो, देखो इसको कैसे करेंगे बेसिक से, कि सबसे पहले क्या कर रहा हूं, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x वाली टर्म को तो एक तरफ कर दिया, और बाकी जो टर्म थी उसको एक तरफ π/2 माइनस से tan इनवर्स 3 कर दिया, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन अपन शुरू कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, बाकी देखते ही बाद में क्वेश्चन को देखते समझ में आ जाएगा कि अपने को इसको लिखना है cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स 3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो cot tan इनवर्स 3 इक्वल टू π/2 माइनस cot इनवर्स x, ठीक है। तो अभी देखो समझो, π/2 माइनस tan इनवर्स 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। अपन एक चीज जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, π/2। तो यहाँ से π/2 माइनस tan इनवर्स x, देखो cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करी, cot इनवर्स x की, तो cot इनवर्स x इक्वल टू होगा π/2 माइनस tan इनवर्स x। तो मैं π/2 माइनस tan इनवर्स x की जगह क्या लिख सकता हूँ, cot इनवर्स x। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे cot इनवर्स x एज इट इज, और π/2 माइनस tan इनवर्स x, x का मतलब 3, तो इसकी जगह लिख रहा हूँ cot इनवर्स x, cot इनवर्स x का मतलब cot इनवर्स 3। अब जब दोनों तरफ कंपेयरिंग करोगे, ऑन कंपेयरिंग देन वैल्यू ऑफ x विल बी 3, ठीक है। अगर कंपेयरिंग करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, क्यों, क्योंकि cot इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 3 आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। वो अपने को क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्टली समझ में आ रहा था कि tan इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3 होने पर ही कितना होगा, π/2 होगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, वो 3 आ जाएगी। लेकिन तुम लोगों को क्या करना था, बेसिक से कैसे किया मैंने, cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स x, x का मतलब 3 लिख दिया, π/2 माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स x होता है, इस फॉर्मूले से बनाया। तो cot इनवर्स x का मतलब
कोट इनवर्स 3। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। कैसे भी कर सकते थे, यहाँ पे ये कर सकते थे कि tan इनवर्स 3 को यहीं पे हटा देते, इसकी जगह लिख देते π/2 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। उसके बाद में वो π/2 माइनस कोट इनवर्स x, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व हो जाता, या फिर जैसे तुम्हारी मर्जी आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा। देखो समझो इसको, एक बार सोचो समझो, ठीक है, कि क्या आंसर हो सकता है इसका। देखो अब समझो, कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। तो क्या करूंगा, कोट अपन जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2। बस यही तो क्वेश्चन था, कोट tan इनवर्स अल्फा प्लस कोट इनवर्स अल्फा। तो अपन जानते हैं tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2 और कोट π/2 इक्वल टू 0, ठीक है। आंसर क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin इनवर्स 3/4 प्लस sec इनवर्स 4/3। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया था मैंने कि अगर तुम्हारे पास में सेक आ रहा है, सेक इनवर्स आ रहा है, कोसेक इनवर्स आ रहा है, कोट इनवर्स आ रहा है, तो उसको कन्वर्ट कर दो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स या टेन इनवर्स में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक इनवर्स 4/3 है, तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 को लिखूंगा कोस इनवर्स 3/4, ठीक है। ये समझ में आ गया। सेक इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x, मतलब 1/4/3 करोगे तो वो क्या बन जाएगा 3/4 हो जाएगा। इसको चेंज कर दिया तो सेक किसमें चेंज हो गया, कोस में, ठीक है। तो सेक इनवर्स 4/3 इक्वल टू कोस इनवर्स 3/4 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, x की वैल्यू क्या है 3/4, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गए होंगे।